नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि काफी लंबे अरसों के बाद आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस दौरान बहुत सारी यशो खबरें आई। TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ। हमारे बहुत सारे BPSC से विद्यालय अध्यापक ज्वाइन किए और जो हमारे नियोजित साथी हैं वे राज्यकर्मी के इंतजार में अभी भी है। लेकिन 26 दिसंबर को कैबिनेट से राज्यकर्मी की नियमावली पारित हो गई है। अब इंतजार है सक्षमता परीक्षा का, और जैसे ही सक्षमता परीक्षा होगा हमारे सभी साथी राज्यकर्मी हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन इस क्रम में अब उनका वेतन क्या होगा, NPS की कटौती किस तरह से होगी, कितना NPS कटेगा, यानी पेंशन के लिए कितनी राशि कटेगी, उनके वेतन से कितना कटेगा, और बिहार सरकार का अंशदान क्या होगा NPS के लिए, इस पर अभी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि NPS के गणना किस तरह से होगा और कितनी राशि किस कोटि के शिक्षकों से कितनी राशि कटेगी। तो आइए हम जानते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे ताकि विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम BPSC टीचर की ही हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ टाइप ऑफ टीचर जो लोग TRE 1 या TRE 2 के माध्यम से आएंगे या TRE 2 के माध्यम से जो TRE 1 के माध्यम से जो आ गए हैं उनके लिए उनका बेसिक सैलरी आप सभी को पता है कि 25,000 रुपया उनका बेसिक सैलरी है। तो 25,000 बेसिक सैलरी है तो उनका DA 46% की दर से 11,500 रुपया, तो 25,000 और 11,500 बेसिक सैलरी और DA दोनों को जोड़ करके जो टोटल जो होगा उस पर NPS की गणना होगी। तो इनका 36,500 रुपया होता है, तो उस पर इनका NPS जो होगा यानी जो शिक्षक जो होंगे उनका जो योगदान होगा उनके वेतन से वो 3,650 रुपये का योगदान होगा, और सरकार का जो योगदान होगा वो 14% का योगदान होगा, यानी कि बेसिक और DA दोनों जोड़ करके इसका 14%, तो यानी 5,110 रुपये योगदान होगा सरकार का। तो टोटल जो आपका जो अंशदान जो हो जाएगा शिक्षक का अंशदान और गवर्नमेंट का जो उसमें जो देगी, तो टोटल हो जाएगा 8,760 रुपये पेंशन में जमा होगा आपके NPS अकाउंट। अब सवाल उठता है कि ये इतना राशि जमा होने के बाद जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें कितना पेंशन मिलेगा, तो ये नॉट गारंटीड है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कितना पेंशन किसको मिलेगा, क्योंकि NPS में जो भी राशि इन्वेस्ट होती है कर्मचारी के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी उसमें अंशदान जो दिया जाता है वो यूलिप में इन्वेस्ट होता है, यानी शेयर मार्केट के प्लान में इन्वेस्ट होता है। उसमें भी दो तरह से होते हैं, एक एक्टिव प्लान होता है, एक ऑटो एक्टिव होता है, और एक इसमें जिसमें और एक होता है कि जिसमें आपको अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ऑटो एक्टिव में होता है कि वो गवर्नमेंट अपने आप उसको फंड में जो इन्वेस्ट करती है, और जैसे जैसे मार्केट का ग्रोथ होता है उस तरह से आपके पैसे का ग्रोथ होता है, और जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन आपके पैसे का जो वैल्यू होगा उसी के अनुसार आपको एन्युटी मिलेगा, और या लमसम जो आपका जो पेमेंट होगा वो होगा। उसमें आप दो ऑप्शन ले सकते हैं, कुछ लमसम राशि आप उसमें या तो 60% ले सकते हैं या 40% ले सकते हैं, बाकी जो 60% है उससे आप एन्युटी के रूप में यानी वार्षिक या मंथली पेंशन के रूप में आप उसे ले सकते हैं, जो कि गारंटीड नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट का ये प्लान है। अभी इसके बारे में कुछ कहना कि हाँ आपको इतनी राशि पेंशन मिलेगी, ये कहना मतलब बिल्कुल ही गलत होगा कि इस दर से पेंशन आपको इसमें ग्रोथ होगा, ये 10% के रेट से ग्रोथ होगा या 6% होगा या 5% होगा या 4% होगा या 2.5% होगा, किस रेट से ग्रोथ होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए आगे हम जो सो देखते हैं। इसके अब हम बात करते हैं TET 2012 जो बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक है उनकी NPS उनका जो कितना कटेगा सक्षमता परीक्षा के बाद। तो अभी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जो TET से 2012 के जो बाद है 2013 में जिनकी नियुक्ति हुई या 2014 में जिनकी नियुक्ति हुई, तो उनका जो अभी बेसिक पे है वो 25,450 रुपये है। तो अभी जनवरी में एक उनका जो इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनका हो जाएगा 26,210 रुपये, और जो फिटमेंट मैट्रिक्स यानी सक्षमता परीक्षा के बाद जो फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार जो एंट्री जो पे होगा उनका वो होगा आपको 26,520 रुपये। बहुत सारे साथियों का रहा है कि समस्थानिक मिलेगा, हो सकता है समस्थानिक मिले तो अच्छी बात है। अभी नियमावली में ऐसे कुछ स्पष्ट नहीं है, उसमें सिर्फ पे प्रोटेक्शन की बात है जो वर्तमान में जो पे है। तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार हम यही मानते हैं
कि जो फिटमेंट मैट्रिक्स में जो अभी आपको नियरेस्ट जो आपका जो फिट बैठता है वर्तमान आपका जो बेसिक पे है उसके अनुसार वो आपका 26,520 होता है। तो 26,520 के अनुसार उसका हमारा डीए हो जाएगा 12,199 रुपये। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा एनपीएस जो हमारे सैलरी से जो कटेगा वो होता है 12,199 डीए बेसिक 26,520 रुपये। तो ये 38 आपको 3,872 रुपये आपको इसमें आपका सैलरी से आपका जो अंशदान होगा। बाकी इसमें गवर्नमेंट का जो अंशदान होगा वो 5,421 रुपये का होगा। टोटल आपको 9,293 रुपये आपका एनपीएस अकाउंट में आपका जमा होगा। पेंशन इसमें भी वही है कि कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यूलिप प्लान है। देखिए जो हमारे नियोजित जो साथी हैं सभी तो नियोजित हैं, चाहे टीईटी हो या उसके पहले के हैं। जो 2003, 2005 या 2010 में जो साथी हमारे जो नियोजित हुए जिनकी अभी वर्तमान में उनकी जो बेसिक सैलरी है जो बेसिक पे है उनका वो 29,530 रुपये है। तो अब जनवरी का इंक्रीमेंट अभी उन्हें जोड़ देते हैं तो उनका सैलरी हो जाता है 30,420 रुपये बेसिक। और फिटमेंट मैट्रिक्स में उनका जो एंट्री पे जो होगा सक्षमता परीक्षा के बाद वो 30,750 रुपये होगा। तो 30,750 रुपये उनका एंट्री पे होगा फिटमेंट मैट्रिक्स अनुसार आफ्टर सक्षमता परीक्षा के बाद। और तो 30,750 का डीए 46% आपको 14,145 रुपया। और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपका एनपीएस में जो अंशदान होगा वो आपको 4,490 रुपये का आपका अंशदान होगा। और गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका जो अंशदान होगा वो 6,285 रुपये का होगा। टोटल हो जाएगा आपको 10,775 रुपये। अब है आपको जो ग्रेजुएट लेवल के जो हमारे साथी जो है स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक है जो टीटी के द्वारा जो आए हैं उनका जो वर्तमान में अभी जो उनका जो बेसिक पे है वो आपको 26,890 रुपये है। 26,890 रुपये है। जनवरी के इंक्रीमेंट आप लोग जैसे जोड़ देते हैं तो 27,710 रुपया हो जनवरी के इंक्रीमेंट के साथ। तो उसके बाद फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उनका जो एंट्री पे होगा वो 28,840 रुपये होगा। और 28,840 रुपये के डीए हो गया आपको तो 13,266 रुपये। तो एनपीएस में आपका अंशदान हो जाएगा क्योंकि 10% अंशदान होना है तो आपको 4,211 रुपये आपका एनपीएस जो अंशदान हो गया। तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो मिलेगा ये 5,895 रुपये। टोटल आपका 10,106 रुपये हो जाता है। और इसमें चूंकि सभी ये यूलिप प्लान है जो भी हमारा एनपीएस जो कटता है वो तो पेंशन कितनी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। चलिए बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा ओपीएस लागू किया जा रहा है यानी पुरानी पेंशन योजना। अभी हाल ही में आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ओपीएस लागू किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ही ओपीएस यदि लागू कर दिया जाए तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा सभी कर्मचारियों के द्वारा। चलिए अब है कि जो 2022 में जो साथी जो नियोजित हुए जो योगदान किए टीईटी के द्वारा तो उनका अभी बेसिक सैलरी उन्हें अभी बहुत कम है। उनका अभी 2 साल भी उनका पूरा नहीं हुआ है। जो ग्रेड पे के लिए जो 2 साल की जो परीक्षा अवधि होती है जो प्रतीक्षा करना होता है 2 साल के लिए तो जैसे ही उनका 2 साल जब पूरा होगा तो उनका जो बेसिक होगा वो 21,290 रुपये होगा। 21,290 रुपये होगा। लेकिन चूंकि सक्षमता परीक्षा में ये भी जो शामिल होंगे तो फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उसका जो एंट्री पे है जो सबसे उसका पहला जो है इंडेक्स 1 लेवल 2 का वो 25,000 से ही शुरू होता है। यानी कि जो बीपीएससी शिक्षकों को अभी जो 25,000 से जो शुरू हुआ है तो हमारे 2022 वाले साथियों को भी यहीं पे आपको 25,000 से ही आपको शुरू होगा। तो यदि सबसे ज्यादा यदि किसी को जो लाभ होगा तो हमारे जो 2022 के जो साथी हैं उन्हीं को लाभ होगा सक्षमता परीक्षा के बाद। चूंकि 21,290 के बाद सीधे उनका बेसिक सैलरी 25,000 रुपये हो जाएगा यानी कि लगभग 4,000 रुपये की वृद्धि होगी उनकी बेसिक सैलरी में। और उसी के अनुसार उनका जो ग्रॉस जो सैलरी होगा। इसके अनुसार आप लोग यहाँ जो अपना बेसिक पे जो आप सभी साथी जो आप देख रहे हैं तो बीपीएससी 25,000 वाले हमारे जो टीईटी के जो साथी हैं बेसिक ग्रेड के उनका जो 26,520 रुपये होगा। नियोजित साथी जो होंगे उनके 30,750 रुपये होंगे। टीईटी जो स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनका 28,840 होगा। ये सभी जो है ये आपको फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार सक्षमता परीक्षा के बाद। यदि हम नहीं माने यदि जनवरी के इंक्रीमेंट की बात यदि करें तो जो बेसिक ग्रेड के साथी है जो टीईटी का उनका 26,210 रुपये होगा। और जो हमारे 2003, 5, 10 के जो नियोजित साथी है उनका 32,420 रुपये होगा। और जो ग्रेजुएट लेवल के जो स्नातक ग्रेड के जो हमारे जो साथी हैं उनका 27,710 रुपये उनका बेसिक सैलरी होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा के बाद जो फिटमेंट मैट्रिक्स जो लागू हुआ था हमारा एंट्री पे इतना होगा। और हमारा एनपीएस जो है तो कुछ इस तरह से हमारा एनपीएस कटौती होगा जो हमारे एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और सेवानिवृत्ति के पश्चात हमें पेंशन उससे प्राप्त होगा जिसमें 10% आपको गवर्नमेंट के द्वारा
तो 10% आपके सैलरी से जो होगा और 14% वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा इसमें जो है दिया होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी साथियों तक जो है पहुंच सके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।